क्या आप भी ये महसूस करती हैं कि आपके पति छोटी छोटी बातों से इरिटेट रहने लगे हैं, बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी सी बात पर ही आप पर चिल्ला देते हैं। आप खड़ी मन ही मन सोच रही होती हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मेरे हस्बैंड ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। हमेशा से शांत रहने वाला व्यक्ति अब हर समय इरिटेट क्यों रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपके जीवन में भी ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, आप ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे रीजन जिसकी वजह से हस्बैंड इरिटेट रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि जब तक आप रीजन नहीं जानेंगी तब तक आप अपने रिश्ते में सुधार नहीं ला सकती। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि इन्हीं 5 रीजन में से एक रीजन जरूर होगा जिसकी वजह से आपके हस्बैंड इरिटेट रहने लगे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, जिसमें सबसे पहला रीजन होता है कि कई बार पत्नियां अपने हस्बैंड को पंचिंग बैग बना लेती हैं, यानी पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन अपने पति पर ही निकाल देती हैं। एक हस्बैंड जो ऑफिस से घर आता है, घर आकर वो कुछ देर रिलैक्स करना चाहता है, आपके पास बैठता है, लेकिन आप पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालना शुरू कर देती हैं। आप उन्हें कहती हैं कि आपकी मम्मी जी ने मुझे ये कहा, आपकी बहन ने मुझे ये कहा। अगर आपके घर में देवरानी जेठानी है तो आप उनकी कंप्लेन उनसे करना शुरू कर देती हैं। इस तरह पूरी कंप्लेनिंग उनके साथ शेयर करना शुरू कर देती हैं और वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये तो मैं पंचिंग बैग बन गया हूँ। मैं अपने माता पिता के पास जाता हूँ तो वो भी मुझे सुनाने लगते हैं, वाइफ के पास आता हूँ तो वो भी मुझे सुनाने लगती है, मैं करूँ तो क्या करूँ। और इसी चक्कर में वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि उसका वो सारा स्ट्रेस आप पर ही निकल जाता है और वो आप पर ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं, इरिटेट रहना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये गलती कर रही हैं, इस गलती को अभी सुधार लीजिए, क्योंकि जब एक पति ऑफिस से घर आता है तब वो बहुत ही स्ट्रेस्ड होता है, बाहर की बहुत सारी चुनौतियों का सामना करके वो घर पर आता है। ऐसे में अगर हम उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं तब कहीं ना कहीं हस्बैंड इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने हस्बैंड के साथ कुछ समय के लिए बहुत प्यार से डील करें। हाँ, अगर आपको अपने घर की बात शेयर भी करनी है तो बहुत ही आराम से और कभी कभी शेयर करनी चाहिए, हर समय उनको इरिटेट नहीं करना है। सेकंड रीज़न होता है कि जब पत्नियां हर समय ही अपने पति को कंपेयर करती रहती हैं। कुछ पत्नियों की आदत होती है कि वो अपने पति का कंपैरिजन अपने देवर से, जेठ से, जीजा से, दोस्त से, नंदोई से, जो भी मेल व्यक्ति उसके जीवन में आता है उसी के साथ करना शुरू कर देती हैं। तब किसी ना किसी दिन वो बात आपके हस्बैंड को चुभ जाती है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि मेरे अंदर तो कमियां ही कमियां हैं, मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ, मैं कभी भी उसकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतर पाता हूँ और यही चीज़ उसके स्ट्रेस का कारण बन जाती है। धीरे धीरे वो इरिटेट रहने लगता है। दोस्तों, अगर आप ऐसी गलती कर रही हैं और अपने पति का ज़रूरत से ज़्यादा ही कंपैरिजन कर रही हैं तो इसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक होता है। आपके हस्बैंड में भी दूसरों वाली ना सही, उनकी अपनी कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होंगी जो दूसरों में नहीं होगी, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ कमियां होती हैं तो कुछ खूबियां भी होती हैं। लेकिन आपने दूसरों की खूबियां देखी, अपने पति की खूबियां नहीं देखी। अपने पति की भी खूबियां देखने की कोशिश करें, उसे उभारें, हमेशा उसे कंपेयर ही ना करती रहें। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपके हस्बैंड आपसे इरिटेट होना बंद हो जाएंगे। तीसरा रीज़न होता है
कि कई बार पत्नियां अपने पति को इमेच्योर समझती हैं, यानी उन्हें बच्चों की तरह डील करना शुरू कर देती हैं। उन्हें कहती हैं कि तुम ये मत करो, ये करो, तुमने ये सही नहीं किया, ये गलत किया, तुम्हें इसे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, यानी बार बार उन्हें रोका टोकी करना शुरू कर देती हैं। तब कहीं ना कहीं हस्बैंड को लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ, या तो फिर वो खुद को ऐसा महसूस करता है कि जैसे ये मेरी पत्नी ना होकर मेरी माँ बन गई हो। यानी बहुत ज़्यादा रोका टोकी भी एक हस्बैंड को इरिटेट कर देती है, जिससे पति पत्नी के बीच में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होने शुरू हो जाते हैं, और यही आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे लड़ाई झगड़े और कई बार तो डाइवोर्स तक का रूप ले लेते हैं। ऐसे ही मेरे पास एक काउंसलिंग के दौरान लड़की आई। उसने मेरे साथ शेयर किया कि मुझे घर में बहुत सारी चीज़ें नापसंद थी, मैं उन्हें करेक्ट करना चाहती थी, जिसके लिए मैं हस्बैंड को बार बार कहती रहती थी कि तुम ये काम करो, घर वालों को ये कहो, तुम यहाँ पर नहीं यहाँ पर चीज़ें रखो, यानी हर समय उसे गाइड करती रहती थी, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लगातार झगड़े होने शुरू हो गए थे। हस्बैंड उससे इरिटेट रहने लगा और उससे कहा कि तुम कुछ दिन जाकर मायके में रहो, जब तुम्हारा मन भर जाए तब आना, और मुझे इरिटेट मत करो, मुझे गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये गलती कर रही हैं तो इस गलती को तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बराबरी के इंसान हैं। दोनों एक ही दिन में आप दोनों पति पत्नी बने थे। पति पत्नी के रूप में आप लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही प्यार से, शांत मन से और धीरे धीरे ही हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। लेकिन एकदम से अगर आप चाहेंगी तो एकदम से ठीक कुछ भी नहीं होता है। रिश्ते को मजबूत करने के लिए इसमें लगातार एफर्ट करते रहना पड़ता है। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर पेड़ बनता है, उसी तरह रिश्ता भी धीरे धीरे ही मजबूत बनता है। इसलिए अपने रिश्ते पर आपको काम करना है। इसमें फोर्थ रीज़न होता है कि कई बार हस्बैंड को एप्रिशिएट ही नहीं करती हैं पत्नियां। हस्बैंड चाहे कोई भी कितना भी अच्छा काम कर ले, पत्नी उसे कभी भी एप्रिशिएट नहीं करती है, कभी भी उसकी एफर्ट्स को नोटिस ही नहीं किया जाता। अगर उसने कोई काम किया, कोई भी अच्छा काम, नोटिस ही नहीं किया जाता, कभी उसकी तारीफ नहीं करती हैं। ऐसे में भी हस्बैंड इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इसके लिए कोई भी काम कर लूँ, कितना भी अच्छा काम कर लूँ, इसे तो मेरा किया हुआ पसंद ही नहीं आता है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपके हस्बैंड आपके लिए कोई अच्छा काम करते हैं, कोई आपके लिए चीज़ लेकर आते हैं, तो उसकी भरपूर तारीफ करें। वहाँ पर भी कई बार पत्नियाँ तारीफ की जगह पर कंपेयर ही करना शुरू कर देती हैं। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बल्कि समय समय पर हमें अपने पति को एप्रिशिएट करना है, तभी वो इरिटेट होना बंद होंगे। इसमें फिफ्थ रीज़न होता है कि कई बार पूरी फैमिली को पालने का प्रेशर हस्बैंड पर ही होता है, यानी कमाने वाला सिर्फ वही एक व्यक्ति होता है। ऐसे में भी कई बार वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे कमाए, कहाँ से धन लाए, ताकि वो अपने परिवार को खुश रख सके, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अपनी वो पूरी जान लगा देता है, लेकिन कई बार वहाँ पर भी वो कम रह जाता है। तब वो धीरे धीरे इरिटेट होना शुरू हो जाता है, और वो धीरे धीरे इसी स्ट्रेस के कारण आप पर चिल्लाना शुरू कर देता है। यहाँ पर भी आप अगर पढ़ी लिखी हैं, किसी काम को करने में सक्षम हैं, तब आप अपने हस्बैंड का हाथ बटा सकती हैं, तब उनके साथ उस प्रेशर को हैंडल करने में उनकी मदद कर सकती हैं, ताकि धीरे धीरे उनका स्ट्रेस कम हो और वो इरिटेट होना बंद हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे 5 रीज़न जिसकी वजह से आपके हस्बैंड इरिटेट होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी पति पत्नी के रिश्ते को निभाते हुए अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है,
वहाँ पर आकर आप हमें मैसेज द्वारा अपनी काउंसलिंग बुक करवा सकते हैं और हमसे माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक सीख सकते हैं, जिससे पति पत्नी के रिश्ते एकदम मजबूत हो जाते हैं। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें आप दूर कर सकती हैं। एक नई दिशा आपको दिखाई देती है। आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता सारी जिंदगी चलने वाला रिश्ता होता है। और इस रिश्ते में अगर मिठास होती है तब ये रिश्ता बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और सारी जिंदगी बहुत ही प्यार से आप लोग रहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका शादीशुदा जीवन हमेशा सुखमय बना रहे। आप अपने जीवन में हमेशा प्यार से रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।